बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान साबिर अली जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और प्रमुख समाज सेवक हैं। साबिर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूं, हमारे देश में कश्मीर में सिख समुदायों की लड़कियों को जबरन उठा करके धर्म परिवर्तन का मामला आ रहा है। प्रकाश में 4 लड़कियों को 1 महीने के अंदर अंदर अपहरण करके उनकी शादी कर दी गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपकी कैलकुलेशन ठीक करूँगा कि वो 4 नहीं 2 का मामला सामने आ रहा है, और मैं भी बहुत ध्यान से देखता हूँ उसको। ध्यान से देखने की ज़रूरत इसलिए है कि मैं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग बहुत परेशान हैं इसको लेकर के। उसकी परेशानी की वजह यह है कि वो जो बेटियां हैं वो सिख समुदाय की बेटियां नहीं हैं, वो हर भारतीय की बेटी हैं, हमारी बेटियां हैं वो। और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएं, ज़बरदस्ती उसकी शादी कराएं। किसी भी बंदे को कोई राइट नहीं है। और अगर मैं बात करूं सिख परिवारों की, तो सिख परिवार जितनी मोहब्बत उनको मैं करता हूँ, सिर्फ इसलिए भी करता हूँ मैं कि सिख परिवार एक पढ़े लिखे और एक सभ्य परिवार होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, और मेरा बचपन उनके साथ बीता है। यहाँ तक की बात है कि मेरे गुरु भी सरदार निर्मल सिंह हैं। तो मैं तो हर सिख परिवार को अपना परिवार मानता हूँ। बिरादरी को छोड़ दिए, हिंदू मुस्लिम को छोड़ दीजिए, लेकिन एक अच्छे इंसान की पहचान है। सिख समुदाय के लोग मेरे दिल में इतना अंदर तक बैठे हुए हैं कि मैं उनकी बहुत इज्जत और कदर करता हूँ। उसी नाते मैं मानता हूँ कि वो बेटियाँ उनकी नहीं, वो बेटियाँ हमारी हैं। और मैं ये चाहता हूँ अमित शाह साहब से, अपने प्रधानमंत्री साहब से, कि जिन लोगों ने भी हरकत की है, जबरन उनको उठा करके, और सुना है कि 50 साल या 48 ईयर उनकी एज है जिनसे निकाह कराया गया है, उनको इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई दूसरा कभी ऐसी गलती करने से पहले 50 बार सोचे। और अगर आप समझते हैं कि हमारी कहीं ज़रूरत है, तो मेरे साथ साथ हिंदुस्तान का, मैं समझता हूँ हर मुसलमान हमारे सिख भाइयों के साथ खड़ा हुआ है, उन बेटियों के साथ खड़ा है, उन माओं के साथ खड़ा है जिनके साथ ये हुआ है। हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करेंगे और किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि जिस तरह की हरकत ये लोग कर देते हैं, उसमें उनको इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? हमारा कानून क्या कर रहा है? भाई, अगर एक बंदे को आप इस्लामिक कंट्री की तरह सख्त सज़ा दे दीजिए, मैं समझता हूँ कि 10 लोगों को सबक मिलेगा, कोई सोचेगा भी नहीं। इसका मतलब सिर्फ हिंदू मुसलमान या सिख भाइयों से नहीं है। धर्म परिवर्तन तो ज़बरदस्ती किसी का भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। सर, ये मामला उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है और कई राज्यों में तूल पकड़ रहा है धर्म परिवर्तन का मामला। देखिए, कुछ जगहों पर तो इसको पॉलिटिकल रूप दे दिया गया है। मेरी बात का कोई भी बंदा फील ना करे। मीडिया जो दिखाती है बार बार, उसको हर बार दिखाती है। जिस तरह से इन मामलों को दिखाती है, वैसे और चीज़ें भी दिखानी चाहिए। कुछ इसमें पॉलिटिकल मामला भी है, लेकिन जहां सच्चाई के साथ है, जिन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराया है, उनको सभी को इतनी सज़ा मिलनी चाहिए, इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन तो छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती कुछ खाना खिलाने की कोशिश भी ना करे। इतनी दहशत होनी चाहिए उनको जी। और क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को, भारतीयों को, जो इस समय बहुत परेशानी में है? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा तो परेशानी में मुझे लगता है आज की डेट में सिर्फ मैं हूँ, मैं जो समझता हूँ। और मेरी परेशानी, मेरी कुछ और परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भूखा बैठा हूँ या मेरे पास कारोबार नहीं है या मुझे और कोई बीमारी है। मैं परेशान हूँ अपने देश के सिस्टम से, क्योंकि इस देश में एक बीमारी ने जन्म लिया है। सूर्य ग्रहण तो पड़ता है साल में 1 बार, लेकिन बीजेपी को सत्ता में आए हुए 7 साल हो गए। हम 7 साल से हर रोज़ अपने हिंदुस्तान के ऊपर एक ग्रहण देखते हैं कि जो रोज़ नया ग्रहण लगता है। इसको कैसे रोका जाए, ये रोकने का काम है सरकार का, ये आपका और मेरा काम नहीं है। क्योंकि हम अगर कुछ भी बोल देंगे तो फ़ौरन बीजेपी उसको कैच करके बोलती है कि भाई आपने देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया है, आपने देश के खिलाफ बोला है। मैं देश के फेवर में बोलना चाहता हूँ और हर भारतीय को बोलना चाहता हूँ कि इस तरह की जो हरकत हमारे देश में हो रही हैं, जो हमारे यहाँ का भाईचारा बिगाड़ रही हैं, हमारे प्रेम को ख़राब कर रही हैं, हर भारतीय सामने आ जाए रोड पर। और जो भी लोग ये कठिन कार्रवाई के बाद भी नहीं डरते हैं या उन पर कठिन कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है हर भारतीय का कि हम इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। और अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हम लोग मिल करके उनका सामना करें और उनको ऐसा सबक सिखाएं कि देश विरोधी गतिविधियों बहुत दूर हैं, वो देश के बारे में उल्टा सोच भी ना पाएँ। एक भारतीय होने के नाते मेरा सबसे ये संदेश है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।